हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए देखते हैं अध्याय 2 की पहली टॉपिक किंगडम मोनेरा के बारे में। मोनेरा किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है वह किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं बैक्टीरिया के, वे सब किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखे गए हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। दे आर द मोस्ट अबांडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे आर द मोस्ट अबांडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मोस्ट अबांडेंट है, अर्थात सर्वाधिक पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे अधिक संख्या में होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पूछा जाए कि सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो बैक्टीरिया की होती है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो है हर जगह पाया जाता है, हर स्थान पे पाया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल्स। ठीक है, अगर हम हैंडफुल ऑफ सॉइल ले लें, एक मुट्ठी मिट्टी ले लें, मुट्ठी भर मिट्टी ले लें, तो उसमें सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया समाहित हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स अबांडेंट हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया होती हैं। ठीक है, एक मुट्ठी मिट्टी में सैकड़ों प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं। They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow, and deep ocean, where very few other life form can survive. ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया जो हैं वे एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है ऐसे जगह पर भी पाए जाते हैं जहाँ की स्थिति अन्य जीवों के रहने योग्य नहीं है। एक्सट्रीम हैबिटेट है, कठिन वास स्थान है, कठिन जगह है, वहां पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे कि हॉट स्प्रिंग, गर्म झरनों में, डिजर्ट, मरुस्थलों में, स्नो, ठीक है, बर्फ में, डीप ओशियन, गहरे समुद्र में। ठीक है, ऐसे जगह पे जहां पे नॉर्मल रूप से सरवाइव करना संभव नहीं है, ऐसे जगह पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मेनी ऑफ देम लाइव इन आर ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। ठीक है, इसमें से बहुत सारे जो हैं वे किसी जीव के अंदर रहते हैं, ठीक है, या फिर जीवों के ऊपर रहते हैं। मेनी ऑफ देम लाइव इन आर ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। अधिकांश बैक्टीरिया जो हैं वे किसी लाइव मतलब जीव के शरीर में रहते हैं या फिर जीव के शरीर के ऊपर रहते हैं। तो आप किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बताया गया बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ठीक है, सभी बैक्टीरिया जो हैं वे मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। दे आर द मोस्ट अबांडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे अधिक संख्या में होते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ठीक है, एक गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ, गहरे समुद्र जैसे विषम और प्रतिकूल वास स्थानों में जहां दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, वहां पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं।
मेनी ऑफ देम लाइव इन आर ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। ठीक है, तो इसमें से कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर पैरासाइट के रूप में रहते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। ठीक है, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 ग्रुप में बांटा गया है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। ठीक है, बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में बांटा गया है उनके शेप के आधार पर। द स्फेरिकल कोकस, ठीक है, जो स्फेरिकल शेप हैं, गोलाकार हैं, उनको कोकस कहेंगे। अगर अकेला रहेगा तब, कई रहेंगे साथ में तो प्लूरल में कोकाई कहेंगे। द रॉड शेप बेसिलस, ठीक है, अगर यह राड के आकार का है, छड़ के आकार का है, तो उसे क्या कहेंगे? बेसिलस। अकेला है तो, बहुत लोग होंगे तो बेसिलाई कहेंगे। द कामा शेप्ड विब्रियम, कामा शेप होगा तो विब्रियम कहेंगे, और संख्या अधिक होगी तो विब्रियो कहेंगे। ठीक है, एंड द स्पाइरल, ठीक है, स्पेरुलम, एंड द स्पाइरल, स्पाइरिलम, संख्या बढ़ने पर प्लूरल में इसको स्पाइरा कहेंगे। फिगर देखें, यह जो आप फिगर देख रहे हैं, यह क्या है? यह कोकाई है, जिसकी संरचना कैसा है? गोलाकार। ठीक है, गोलाकार कोकाई कहते हैं इसको। अधिक संख्या में है, सिंगल होगा तो कोकस कहेंगे। यह आपका रॉड शेप है, इसको आप क्या कहेंगे? बेसिलस कहेंगे। रॉड शेप है, बेसिलस कहेंगे। अधिक संख्या में है तो बेसिलाई कह रहे हैं। यह आपका जो है कैसा है? यह सर्पिल के आकार का है, सर्पिलाकार है, इसको स्पाइरिला कहेंगे। अकेला रहेगा तो स्पाइरिलम कहेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं अधिक हैं तो स्पाइरिला कहेंगे। और यह कामा के आकार का है, जिसे विब्रियो कहेंगे। ठीक है, तो यह बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप हैं। इस शेप के बेस पे इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। उनके शेप के आधार पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में रखा गया है। द स्फेरिकल, जो गोलाकार होगा उसको कोकस कहेंगे। एंड रॉड शेप्ड, जो छड़ के आकार का होगा, रॉड शेप्ड होगा, उसको बेसिलस कहेंगे। एंड कामा शेप, जो कामा के शेप का होगा उसे विब्रियम कहेंगे। एंड स्पाइरल, स्पाइरुलम, जो स्पाइरल शेप का होगा उसे स्पाइरुलम कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। ठीक है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो यह जो है अत्यंत सिंपल दिखाई देता है, अत्यंत सरल दिखाई देता है। ठीक है, थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी, ठीक है, दे आर वेरी कंप्लीटली कंप्लीट इन बिहेवियर। ठीक है, इनका जो बिहेवियर है वो भी क्या है? अत्यंत कॉम्प्लेक्स होता है। यह आपका कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है, यद्यप जो है स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया अत्यंत सिंपल प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका व्यवहार जो होता है, बिहेवियर जो होता है, वह अत्यंत जटिल होता है। ठीक है, वेरी कॉम्प्लेक्स होता है बिहेवियर में। तो थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर compared to many other organisms. Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. ठीक है, तो अगर जो है मेटाबॉलिक की बात की जाए, ठीक है, मेटाबॉलिक की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। बैक्टीरिया में बहुत अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है।
कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, अगर दूसरे अन्य जीवों से कंपेयर किया जाए, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो बैक्टीरिया में बहुत अधिक जो है विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाए। दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अर्थात जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना भोजन, अपना फूड स्वयं तैयार करे, उसे ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। दे में बी फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक जो है, स्वपोषी जो है, वह दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन तैयार करता हो, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक। और एक होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, जो केमिकल को, ठीक है, केमिकल को ब्रेक करके उससे एनर्जी प्राप्त करता हो, उसे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक्स। ठीक है, अधिकांश जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वे सब कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, परपोषी होते हैं, दूसरे से भोजन लेने वाले होते हैं। कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो स्वयं भोजन तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, जो सनलाइट से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, और जो केमिकल से, ठीक है, अपना भोजन तैयार करते हैं, एनर्जी पाते हैं, उसे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। लेकिन अधिकांश जो बैक्टीरिया की मेजॉरिटी जो है वह सब कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं। दैट इज दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यह अपना फूड तैयार नहीं करते हैं, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यह दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहते हैं, ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, या फिर मरे हुए, सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। यद्यप जो है संरचना में, स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया अत्यंत सरल, सिंपल प्रतीत होता है, लेकिन इसका व्यवहार जो है, बिहेवियर जो है, अत्यंत जटिल होता है। ठीक है, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, मेटाबॉलिक की दृष्टि से देखा जाए तो अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करते हैं। ठीक है, वे दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। वे फोटोसिंथेटिक स्वपोषी या फिर रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक्स, अधिकांश जो बैक्टीरिया होते हैं वे परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना भोजन नहीं तैयार करते हैं, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर और फूड। ठीक है, ये जो है भोजन के लिए अन्य जीवधारियों पर, अन्य ऑर्गेनिज्म पर, अथवा फिर डेड कार्बनिक पदार्थ पर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका किंगडम मुनरा के बारे में। अब आते हैं किंगडम मुनरा के एक एक पार्ट को पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया मतलब इसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो स्टार्ट में आया था बैक्टीरिया अर्थ पे, उसे आर्की बैक्टीरिया कहेंगे। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श
habitat such as extreme salty areas, halophytes। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये स्पेशल होते हैं, ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, ठीक है, ये अधिक से अधिक कठिन जगहों पर रहते हैं, जहाँ पे रहना मुश्किल होता है, कठिन से कठिनतम जगहों पर ये रहते हैं। अर्थात बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों में रहते हैं, जैसे कि सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, अत्यधिक साल्ट वाले एरिया में, ठीक है, हेलोफाइट्स, हेलोफाइल्स अत्यधिक नमकीन वाले एरिया में अब रहेंगे। हॉट स्प्रिंग, गर्म झरने में, ठीक है, थर्मो एसिडोफिल्स एंड मार्सी एरिया मैथोजन, ठीक है, और जो मार्सी एरिया होते हैं वहां पर भी ये पाए जाते हैं, जिन्हें मैथोनोजन कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत वे बैक्टीरिया रखे गए हैं जो स्पेशल टाइप के होते हैं, जो अत्यधिक कठिन वासस्थान में रहते हैं, जैसे कि साल्टी एरिया हो, अत्यंत नमकीन एरिया हो, वहां पर बैक्टीरिया को हेलोफाइट्स कहा जाता है। हॉट स्प्रिंग, गर्म झरने में जो होते हैं उन्हें थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं। एंड मार्सी एरिया, ठीक है, जो मार्सी एरिया में होते हैं उन्हें मैथोनोजेंस कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड हिज फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। आर्की बैक्टीरिया जो है वह अन्य बैक्टीरिया से सेलवाल में डिफरेंट होता है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर के कारण, अलग तरह से सेल वॉल के स्ट्रक्चर के कारण आर्की बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरियाओं से डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। ऐसा होने से वह एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाता है। सेल वॉल के डिफरेंट होने के कारण ही आर्की बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम, अत्यधिक जटिल परिस्थितियों में भी रहता है। मैथोनोजेन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल such as cow and buffalo, and they are responsible for the production of methane from the dung of these animals। मैथोनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं वे रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट्स पगुरी करने वाले जो होते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, ठीक है, इनके बॉडी में, इनके गट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी मैथोनोजन है वे रूमिनेंट एनिमल्स में, जैसे कि गाय भैंस में, उनके गट में पाए जाते हैं, उनके आंत में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मैथोनोजन है जो मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, जो क्या है, बायोगैस है एक, इसका ये उत्पादन करते हैं। तो मीथेन गैस के प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह मैथोनोजन बैक्टीरिया की है, जो कि डग में, एनिमल के गोबर से, डंग से मीथेन को तैयार करते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं किंगडम मोनरा के बारे में। हमने इसका पहला पार्ट आर्की बैक्टीरिया के बारे में बताया कि आर्की बैक्टीरिया जो हैं वे विशिष्ट प्रकार के स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया जो हैं अत्यधिक कठिन वास स्थानों में, जैसे कि अत्यंत साल्टी एरिया हो, हेलोफी, गर्म झरने हो, थर्मोस्टोफिल्स, और कच्छ क्षेत्र, मार्सी एरिया हो, मैथोनोजन में पाए जाते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो है वह अन्य बैक्टीरिया से सेल वॉल की संरचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। यही लक्षण जो है उन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में, प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी बनाता है, फेवरेबल बनाता है। मैथोनोजन आर प्रेजेंट इन अ गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट, ठीक है। मैथोनोजन जो है अनेक रूमिनेंट एनिमल के आंत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, सच एज काऊ एंड बफेलो, जैसे गाय एंड भैंस में, एंड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेथेन बायोगैस फ्रॉम डंक ऑफ दीज एनिमल, ठीक है। और ये जो मैथोनोजेंस हैं
यह इन एनिमल के डंग से, गोबर से मेथेन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। मेथेन को बायोगैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह था आपका आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अब सेकेंड देखते हैं यू बैक्टीरिया क्या होता है। यू बैक्टीरिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे यू बैक्टीरिया की चर्चा की जाएगी।